नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 2 सी। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म करना, कामना से रहित होकर कर्म करना। इसलिए क्योंकि निष्काम कर्म करने वाला कभी भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। कभी आपने देखा होगा, गरीब आदमी अमीर आदमी की तुलना में ज़्यादा तनाव को उपलब्ध नहीं होता। उसका एक कारण है, कारण केवल है अपेक्षाओं का कम ज़्यादा का अंतर। एक गरीब व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं कर पाता। तनाव तो हर अपेक्षा में होगा ही, लेकिन जिसकी अपेक्षाएं कम होंगी उसका उतनी मात्रा में तनाव भी कम होगा, और जिसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी उसका उतनी मात्रा में तनाव भी ज़्यादा होगा। गरीब आदमी कहीं ना कहीं अपनी सीमा को जानता है, इसलिए वह ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं कर पाता। लेकिन वहीं एक अमीर व्यक्ति, उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब उन अपेक्षाओं से नीचे आना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए उसके चित्त में तनाव और संघर्ष भर जाते हैं। जिसको कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं, उसको फिर कर्म के रास्ते की बाधाएं भी दुखी नहीं करती। इसलिए जो भविष्य से आकांक्षाएं लगाए होते हैं, उनका फिर जीवन बहुत कठिनाई से भर जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने मन में फल की योजना बना रखी है। जो भविष्य को निश्चित करके नहीं जीवन जीते, उनकी कोई पक्की धारणा नहीं बना लेते, फिर उनके मार्ग में रुकावट कैसे आ सकती है। दरअसल बाधा होती ही आशाओं और अपेक्षाओं से है। बाधा को हम स्वीकार ही आशाओं और अपेक्षाओं से करते हैं। जब अपेक्षा हट जाए तो फिर बाधा होने पर भी बाधा नहीं लगती। निष्काम कर्म करने वाले को सब कुछ अनुकूल ही है। निष्काम कर्म का छोटा सा आचरण भी बड़े बड़े भय से बचा लेता है। यह बड़े बड़े भय कौन से हैं? असफलता का भय, विषाद का भय, अपमान का भय, दुख का भय, हार का भय और मृत्यु तक का भय। जरा सी कामना, थोड़ी सी भी अगर हमारे भीतर कामना है तो वह हमारे सामने पहाड़ जैसे दुख खड़े कर देती है। जिसने भी आकांक्षा की कि ऐसा हो या वैसा हो तब मैं सुखी रह सकता हूँ, तो उसने अपने जीवन को दुखी करने का इंतज़ाम कर लिया। हम जो इतने दुख झेल रहे हैं, यह छोटी छोटी अपेक्षाओं की वजह से ही हैं। अगर कोई हमें नमस्कार नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारे से फ़ोन करके हालचाल नहीं पूछा तो हम दुखी हो जाते हैं। आज बीवी हंसकर नहीं बोली तो हम दुखी हो जाते हैं। पति ने भोजन की तारीफ नहीं की तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारी छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं दूसरों से। यह देखने को बड़ी छोटी छोटी अपेक्षाएं लगती हैं, लेकिन यह अपेक्षाएं भी हमें दुख में ले जाती हैं। दरअसल जो भी हमें चोटें लगती हैं, हमें लगता है कि उसने हमें चोट दी, उसने हमें चोट दी। वह चोट हमें नहीं लगती। सच्ची बात यह है, वह चोट हमारी ही अपेक्षाओं को लगती है। हम उनसे अपेक्षाएं बांध लेते हैं, हम उनसे इच्छाएं रख लेते हैं, हमारे उनके प्रति आग्रह हैं, उन्हीं को चोट पड़ती है। व्यक्ति सोचता है कि निष्काम भाव से अगर कर्म करेंगे फिर तो हमारी प्रगति ही रुक जाएगी, फिर तो हमारी उन्नति ही रुक जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें यह भी सोचना होगा कि उन्नति का अर्थ क्या है, प्रगति का अर्थ क्या है। क्या बहुत धन हो जाना,
बहुत साधन हो जाना, बड़ा मकान हो जाना, बड़े प्लाट हो जाना, परंतु साथ में अशांति, भय, चिंता, तनाव, डिप्रेशन भी होगा। जबकि शांति का एक थोड़ा सा अंश भी इन सब पर भारी हो जाता है। उल्टे जब तुम शांत होकर के बिना कर्म फल की आकांक्षा किए कर्म करोगे तो वह कर्म ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल से हटकर भी पूरा ध्यान कर्म करने की ओर लगा होगा। और कर्म परिणाम तो लाएगा ही, ऐसा नहीं कि तुम कर्म कर रहे हो और फल नहीं आएगा, लेकिन तुमने फल की आकांक्षा छोड़ देनी है। तुम्हें निष्काम हो जाना है। तुम आशा मत बांधना फल से। तब तुम्हारे पास भीतर की समृद्धि होगी, और भीतर की समृद्धि बाहर की समृद्धि को भी खींचती है, आकर्षित करती है। लेकिन फिर भी ज़्यादा मूल्य तो भीतर की समृद्धि का ही है। प्रगति क्या है, यह भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। समझना पड़ेगा कि प्रगति क्या है। अगर दौड़ते रहना ही प्रगति है, अगर दूसरे से महत्वाकांक्षा ही प्रगति है, अगर स्वयं दुखी और दूसरों को दुखी करना ही प्रगति है, और जीवन भर भागते रहना ही और पहुंचना कहीं भी नहीं, तो फिर यह प्रगति ना हुई। यह एक बिना मंजिल की अंधी यात्रा है। हम भी जीवन भर चलते हैं, बचपन से बुढ़ापे तक चलते रहते हैं, यात्रा जारी रहती है, लेकिन अंत में तो यही पाते हैं कि इतने दुख तो बचपन में भी ना थे जितने दुख आज हमने समेट लिए। और जो भी आप बाहर संसार का इकट्ठा करते हो, वह तो मौत छुड़वा ही देती है, वह तो एक झटके में छुड़वा देती है सब। इसलिए जो बाहर जोड़ा है वह तो व्यर्थ हो जाता है। अर्थ तो उसी का है कि आपने भीतर क्या जोड़ा, आपने भीतर क्या संग्रहित किया, आपने अपने भीतर को में क्या रूपांतरित किया। जैसे एक तेली का बैल बड़े चक्कर लगाता है, बड़े चक्कर लगाता है, और बड़ा एक अजीब बात होती है कि उसकी आंखों को ढक दिया होता है ताकि उसे रास्ता समझ ना आए, और वह यह जाने कि वह आगे ही आगे जा रहा है, और वह सुबह से शाम तक चल रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। यही तो हमारा भी हाल है। हमारी भी आंखों पर पर्दा है, माया का पर्दा। हमारी आंखों को ढक दिया गया है, हमारी दृष्टि भी बड़ी धुंधली कर दी गई है। इसलिए रास्ता भी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन चलते जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि दूसरे चल रहे हैं। किसी से पूछो कि तुम यह क्यों कर रहे हो? क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। जैसे भेड़ें एक दूसरे के पीछे चलती हैं, ऐसे हम चल रहे हैं। स्वयं का कोई जागरण ही नहीं, स्वयं की कोई जैसे चेतना ही नहीं, जैसे स्वयं बिल्कुल बेहोशी में चल रहे हैं। और फिर अंत में पाते हैं कि दुख इकट्ठा किया, भय इकट्ठा किया, अशांति इकट्ठी की। तो इसलिए यह प्रगति की यात्रा नहीं, यह अंधी यात्रा है। हमें हमेशा लगता है कि कहीं अगर हम धार्मिक हो गए तो कहीं हमारी प्रगति न रुक जाए, हमारी उन्नति में बाधा ना पड़ जाए, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वो शायद फिर ना कर पाएं। एक पागल इंसान जिसकी ब्रेन शक्ति बहुत आंशिक काम कर रही थी, बस इतनी कि घर से निकल पड़ता सुबह सुबह, पूरा दिन रात तक निरंतर चलता ही रहता। और आपने कभी देखा भी होगा, पागल इंसान बहुत तेज तेज चलता है। उसे जैसे लग रहा होता है कि बड़ी दूरी तय करनी है, बहुत तेज दौड़ता है वह। और फिर आपने देखा भी होगा, रास्ते में कोई कागज पड़ा हो, कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हो, सभी को इकट्ठे करता जा रहा है। उसे भीतर लग रहा है कि बहुत कुछ जोड़ता जा रहा हूँ, और जीवन की यात्रा भी चलती जा रही है। उसे लग रहा है कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ और बहुत कुछ इकट्ठा भी कर रहा हूँ। एक दिन किसी ने उसे रोका और उसे कहा
कि अगर तुम्हारा इलाज करवा दें। तो उसने कहा कि उससे फिर मेरे इतना ज़्यादा चलने में कमी तो नहीं हो जाएगी, मेरी रफ्तार कम तो नहीं होगी। तो डॉक्टर ने कहा फ़र्क तो पड़ सकता है, क्योंकि अब तुम सड़क हो या गलियां हो, तुम एक ही रफ्तार से बिना कुछ परवाह किए कि तुम्हें कोई नुकसान भी हो सकता है चले जा रहे हो। लेकिन इतना चलने के बाद भी ना तुम कुछ सही योग्य प्राप्त कर पाते हो और ना ही कहीं पहुंच पाते हो, तो इतना चलना भी बेकार हो जाता है। लेकिन अगर तुम ठीक हो गए तो भले ही तुम्हारी रफ्तार कम हो जाएगी, भले ही तुम कम चलोगे, लेकिन कुछ ऐसा प्राप्त कर सकोगे जो उपयोगी होगा। फिर जहां तुम्हें पहुंचना होगा वहां पहुंचने की यात्रा तय कर पाओगे। इस पागल जैसा ही कुछ हाल हमारा है। हम भी बहुत दौड़ना चाहते हैं, बहुत तेज तरक्की करना चाहते हैं, और इकट्ठा क्या करते हैं, वहीं वह जो पागल इकट्ठा कर रहा था, वो नीचे गिरे कागज, नीचे गिरे कांच के टुकड़े और नीचे पड़े मिट्टी के ढेले। यह संसार का हम भी तो ऐसा ही इकट्ठा कर रहे हैं। एक सकाम कर्मी और एक निष्काम कर्मी में यही अंतर है। एक पागल की तरह दौड़ रहा है सुबह से रात, रात से सुबह, ना रात देखता है ना दिन देखता है, बस एक महत्वाकांक्षा की दौड़ कि भर लूं, जोड़ लूं, बड़ा हो जाऊं, इकट्ठा कर लूं। सारी यात्रा व्यर्थ हो जाती है मृत्यु के क्षण में। लेकिन एक निष्काम कर्मी, वह कुछ ऐसा जोड़ता है, वह कुछ ऐसा बनाता है, वह कुछ ऐसा भीतर रूपांतरित कर लेता है कि वह बहुत चलता थोड़ा दिखाई देता है। उसके पास आपको संसार के कोई ज़्यादा संसाधन ना मिलेंगे, लेकिन अपने ही भीतर उसने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया जो सदा सदा उसे निहाल कर देता है। मनुष्य की बुद्धि विभाजित अर्थात बटी हुई भी हो सकती है और अविभाजित अर्थात एक ही निश्चय वाली भी हो सकती है। दरअसल जो भी इच्छाओं से भरा हुआ मन है वह बुद्धि को बांट देता है, क्योंकि इच्छाएं अनेक हैं, हमें अनेक चीज़ों की इच्छाएं हैं। फिर बुद्धि अनेक विभागों में बट जाती है, बुद्धि सभी कुछ प्राप्त करने में लगी है। फिर हमारे निश्चय भी अनेक हो जाते हैं, कभी यह करना ठीक लगता है, कभी वह करना ठीक लगता है। यहाँ तक कि विपरीत आकांक्षाएं भी मन को पकड़ लेती हैं। मन का एक हिस्सा किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहा है तो वहीं कोई दूसरा हिस्सा उसी चीज़ के लिए ना भी कर रहा होता है। हम चाहते हैं कि दूसरे ईमानदार हो जाएं, पर हमारे अपने से ही बेईमानी रुकती नहीं। हम स्वयं को ही धोखा देते रहते हैं। अगर बुद्धि में निश्चय चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, तो सभी कामनाओं का त्याग करना होगा। कभी भी यह चर्चा इतनी ना करो कि शांति कैसे मिले। चर्चा ज़्यादा इस पर होनी चाहिए कि हमें अशांति कहाँ कहाँ से आ रही है, अशांति का मूल कारण क्या है, इसका मूल आधार क्या है। क्योंकि अगर इस कारण को मिटा दिया जाए, अगर इस आधार को गिरा दिया जाए, तो अशांति चली जाएगी। फिर शांति लानी नहीं पड़ती, अशांति का अभाव ही शांति है। जैसे प्रकाश का अभाव अंधेरा है, अंधेरा कोई लाना नहीं पड़ता, ऐसे ही शांति कोई लानी नहीं पड़ती। जहाँ अशांति मिटती है वहाँ शांति आ ही जाती है। विषयासक्त चित्त हमेशा ही बटा रहेगा, क्योंकि विषय अनेक हैं। विषय तो आप समझते हैं ना, जैसे आँखों का विषय है रूप, दृश्य, आकार, रंग, यह सब आँखों के विषय हैं। कानों का विषय है शब्द, फिर इन शब्दों में भी निंदा है, स्तुति है, प्रशंसा है, विजय गाथा है हमारी। नासिका का विषय है सुगंध, दुर्गंध,
रसना का विषय है स्वाद और स्पर्श जो हमारी चमड़ी का विषय है। इन विषयों में हमारा चित्त हमेशा ही बटा रहेगा, क्योंकि हमें विषयों की कामना है। हमें कुछ ना कुछ देखने की इच्छा रहती है, हमें कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा रहती है, हमें कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ पकड़ने की, कुछ ना कुछ स्पर्श करने की इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ चखने की इच्छा रहती है। और यह सभी विषय हमें गिरा देते हैं। हमारे भीतर की कामना ही है जो हमें इन विषयों में उलझाए रखती है। अगर कामना गिर जाए तो विषयों से चित्त मुक्त हो जाता है। अशांति का अर्थ ही है कि बहुत बहुत विषयों, बहुत दिशाओं की ओर दौड़ता हुआ हमारा मन। और शांति का अर्थ है जिसकी दौड़ रुक गई है। निष्काम कर्म की यही भाव दशा है कि अब कोई कामना नहीं बची और कामना ही मन को दौड़ाती है। जो कामना की व्यर्थता को समझ लेता है, जो भविष्य की कामनाओं में आतुर नहीं है, जो आज में इस क्षण में जीता है, वह शांति को, आनंद को उपलब्ध है ही। कर्म में से अगर कामना निकाल दें तो कर्म योग हो जाता है। जहाँ कर्म में से कामना घटा दी जाती है, अर्थात कोई फल की कामना नहीं रखी जाती, फिर वह जो भी पीछे बच जाएगा वह कर्म योग है। कामना को हटा लेने का अर्थ केवल सांसारिक कामना को ही हटाना नहीं होता, बल्कि कामना मात्र को ही हटा लेना है। इस लोक की भी और परलोक की भी दोनों कामनाओं को हटा लेना है। संसार की कामना को मिटा देना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन असली तपस्या है कामना मात्र का ही त्याग कर देना। स्वर्ग की कामना संसार की कामना छुड़वा देती है। हम जब धन का दान करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं, तो यह हम सब ने सुन रखी है बातें, पढ़ रखी हैं बातें कि इससे पुण्य बनता है और स्वर्ग मिलता है। तो संसार की कामनाओं का यहाँ त्याग है। धन का त्याग कर रहे हैं, वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी ऊंची कामना का फिर लोभ है कि स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएंगे, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो यह लालच ही हमें पृथ्वी पर धन का त्याग करवा देता है। सच्ची बात यह होती है कि यह भी त्याग नहीं है, एक सौदेबाजी है, एक निवेश है। पृथ्वी पर दिया है, स्वर्ग में मिल ही जाएगा। इसलिए हमारा कुछ छोड़ना भी ज़्यादा पाने के लिए ही है। इसलिए यह निष्काम कर्म नहीं है। कुछ ऊंचा पाने की इच्छा को आधार बनाकर भी जो हम छोड़ना कहते हैं वह भी कामना ही है। यहाँ केवल कामना का बस रूप बदल रहा है। जो व्यक्ति कुछ भी पाने की आकांक्षा से कुछ करता है वह कर्मयोग को उपलब्ध नहीं हो सकता। कर्मयोग का मूल आधार फल की कामना रहित कर्म है। हम सोचते हैं कि बिना कामना के कर्म कैसे होंगे। तानसेन के गुरु और राजा जनक हमारे सामने ऐसी ही उदाहरणें हैं। उनके सभी कर्म बिना कामना के थे। तानसेन के गुरु जब भी संगीत बजाते वह कभी किसी के लिए संगीत नहीं बजाते थे, वह केवल परमात्मा के लिए संगीत बजाते थे। यहाँ तक कि अकबर को भी जब उनका संगीत सुनना था, जो उस समय का सबसे बड़ा राजा माना जाता था, वह भी रात को, आधी रात को छुप करके उनका संगीत सुनने आया था, क्योंकि बीरबल ने उससे कह दिया था कि वह किसी लोभ के कारण या तुम्हारे बुलाने के कारण तुम्हें संगीत नहीं सुना सकते। जब उनकी मौज होती है
जब उन्हें परमात्मा को रिझाना होता है तभी उनका संगीत चलता है। तब वह संगीत किसी कारण से नहीं बजाते, वो अकारण है। एक फूल खिल रहा है, अकारण खिल रहा है। फूल को किसी से कोई कामना नहीं। नदियां बह रही हैं, अकारण बह रही हैं। सूर्य को कौन सी कामना है कि वह चमक रहा है। हवाओं की क्या चाहत है कि वह बह रही हैं। व्यक्ति को छोड़कर सारा जगत जैसे अकारण बह रहा है, अपने ही अंदाज में। लेकिन हमारी बुद्धि ने ही कामनाएं खड़ी कर दी। अस्तित्व कामना से नहीं चल रहा, बल्कि स्वभाव से चल रहा है। फूल खिल रहा है तो खिलने में ही उसकी पूर्णता है, खिलने में ही उसका आनंद है। सूर्य को चमकने में ही आनंद है। आकाश है, उसको होने में ही आनंद है। आनंद आगे नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बाद में मिलेगा, यही है, अभी है, वर्तमान में ही है। और जो भी हो रहा है वह भीतर की ऊर्जा का अकारण बहाव है। जीवन को भी ऐसा बनाएं कि जीवन को आकांक्षा ना खींचे, जीवन भविष्य को ना पकड़े। कामना भविष्य की हो, स्वर्ग की हो, सुख की हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कामना मात्र का त्याग ही कर्म योग है। और तो और संतों ने तो यह तक कहा है कि ईश्वर को पाने की कामना भी कामना ही है। ईश्वर को पाने के विचार भी आपको उलझा देते हैं। ईश्वर तो निष्कामता में उपलब्ध ही है। ईश्वर तो निर्विचार में उपलब्ध ही है। कुछ पाने के लिए ही करना अधर्म है। अगर कर्तव्य में जरा सी भी आकांक्षा है तो कर्तव्य भी पाप हो जाता है। चुनाव ही मन का आधार है, चुनाव ही बुद्धि की ताकत है। लेकिन चुनाव रहित हो जाना राग द्वेष से मुक्ति है। राग का अर्थ है पकड़ और द्वेष का अर्थ है त्याग या धक्का। दोनों ही हमें बंधन में डाल देते हैं। किसी भी विषय का त्याग हमारे अचेतन मन में पकड़ बनाए रखता है, क्योंकि त्याग उसी का होता है जिसे पहले हमने पकड़ा हुआ हो। हमारा मन जिसे भी अस्वीकार करता है उसे वह अंधेरे में, कहीं गहरे में, अचेतन में धकेल देता है और वह हमारे मन के स्टोर रूम में पड़ा रहता है। इसका यह मतलब नहीं कि वह मिट जाता है। चेतन मन जगत के दिखावे के लिए एक बैठक खाना है और हम अपनी बैठक को हमेशा साफ, स्वच्छ और सुंदर रखते हैं, क्योंकि बाहर जो जितने भी मेहमान आते हैं वह ज़्यादातर हमारी बैठक में बैठते हैं। वह हमारी बैठक से ही हमको जानते हैं। जबकि घर में बैठक के सामान के अलावा भी बहुत कुछ पड़ा होता है। ऐसे ही हमारा यह व्यक्तित्व है। हम बाहर से कुछ और दिखाते हैं, भीतर बहुत कुछ भरा पड़ा है। जैसे हम बाहर से बैठक दिखाते हैं, जो हमें बाहर से मिलते जुलते हैं, उन्हें हम केवल ऊपरी सतह दिखाते हैं। उनके सामने जो हमारा स्वभाव भी आ रहा है वह केवल चेतन मन से आ रहा है, लेकिन हमारे अचेतन में क्या क्या भरा पड़ा है उसे हम ही जानते हैं। कभी चेतन और अचेतन मन में अगर विवाद हो जाए, कोई अनिश्चित घटना घट जाए, तो हमेशा अचेतन जीत जाता है। नारायण 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 हरि।